धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय गौरी परीक्षा वर्णन भाग 1। जब राजा हिमाचल अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर अपने निवास पर आ गए, तब देवर्षि नारद, जो अपनी इच्छा से ही परम गमन करने वाले थे, इंद्र के द्वारा नियोजित होते हुए उस अवसर पर हिमवान के मंदिर में समागत हुए थे। वे वहां पर अचल राज द्वारा पूजित हुए थे। जो हिमवान महान आत्मा वाले थे, उस हिमवान को छोड़कर वे देवर्षि एकांत में मां काली के समीप में गए थे। मुनिवर ने मां काली के समीप पहुंचकर उस ज्ञानशालिनी को संबोधित करके समस्त जगतों का हित करने वाला परम तथ्य वचन कहा था। देवर्षि नारद ने कहा कि हे मां काली, मेरे इस वचन का श्रवण करो और उसको आप परम सत्य समझो। तुमने तपश्चर्या के बिना ही उन भगवान शंभु की सेवा की है। वे महादेव उससे अनुराग करने वाले भी हैं, किंतु महादेव ने तुमको त्याग दिया था। तुम्हारे बिना वे शिव दूसरी किसी को भी ग्रहण नहीं करेंगे। इस कारण से आप तपश्चर्या से संयुक्त होकर चिरकाल पर्यंत महादेव जी की आराधना करो। जब तुम तप से संस्कार वाली हो जाओगी, तो वे तुमको अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। हे सुभगे, उनका यह मंत्र है, आप श्रवण करिए, जिसके द्वारा वह शीघ्र ही प्राप्त होंगे। आराधना किए हुए वे महेश्वर आपको प्रत्यक्ष होकर दर्शन देंगे। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सर्वदा भगवान शंकर का प्रिय है। आप इनके स्वरूप का चिंतन करती हुई नियम में स्थित रहकर 6 अक्षरों वाला इस मंत्र का जाप करिए। हे गिरिजे, इससे शिव संतुष्ट हो जाएंगे। महात्मा नारद जी द्वारा यह कहने पर मां काली ने उस समय अपना कर्तव्य जान लिया था, क्योंकि उनका वचन सर्वथा तथ्य और हितकर था। उस समय नारद जी मां काली को तपश्चर्या हेतु समुद्धत अनुमान कर स्वर्ग को गमन कर गए थे और उनकी बुद्धि व्रत करने में निश्चित हो गई। इसके अनंतर देवर्षि के गमन करने पर मां काली मेनका के समीप पहुंची थी और मेनका से तप करने को बतलाया था। मां काली ने कहा कि हे माता, मैं महेश्वर की प्राप्ति के लिए तप करने के लिए गमन करूंगी। आज तप के लिए तपोवन को गमन करने के लिए आप मुझे आज्ञा करिए। मेरे तप करने का निश्चय आप पिताजी से
शीघ्र ही निवेदन कर दीजिए। हे जननी, जब तक मैं भूतेश्वर के विरह की अग्नि से दग्ध न हूं, इससे पूर्व ही मैं तप करना चाहती हूं। मां काली के इस वचन को श्रवण करके माता शोक से कर्षित हो गई थीं। उन्होंने अपनी पुत्री का आलिंगन करके उनसे कहा था कि हे वल्लभे, तपस्या मत करो। हे बेटी, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। तपश्चर्या जैसे कठोर कर्म करने के लिए गमन मत करो। तपस्या के कष्ट को सहन करने के लिए मुनियों का शरीर ही समर्थ होता है। तुम्हारा शरीर क्लेश को सहन करने की क्षमता नहीं रखता है। हे पुत्री, आपका वन में निवास करना तो शत्रु गणों को कभी अभिष्ट नहीं है। इसी कारण से वन में तप के विचार का परित्याग कर दो। तुम्हारे शरीर के जो अनुरूप हो वही तप करो, जो हित के संपादन करने वाला हो। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि गिरिजा ने माता के वचन का श्रवण किया और वह हीन मन वाली हो गई थीं और वे तपस्या के यत्न में परायण होती हुईं। उस समय उन्होंने माता से यह वचन कहा था, मुझे निषेध मत करो। मैं आज तप के लिए तपोवन गमन करूंगी। यदि आपके द्वारा मुझे आज्ञा नहीं दी गई तो मैं छिप कर चली जाऊंगी। मेनका ने कहा कि हे पुत्री, ग्रहों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवगण निरंतर ही निवास किया करते हैं। इस कारण से तुम जो भी देव अभिष्ट हो उनका घर में ही अभ्यर्चन करो। अपने स्वामी के रहित होकर स्त्रियों की तपोवन में गति का होना कभी नहीं सुना गया है। इस कारण से हे पुत्री, वन की ओर गमन करके तपश्चर्या की यात्रा करना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि मेनका के द्वारा तपस्या के लिए वन में जाना निरस्त कर दिया था, अर्थात निषेध कर दिया गया था। उस समय में सती उमा ने सोमा यह नाम प्राप्त कर लिया था। उस अवसर पर हिमाचल की पुत्री ने माता की अवज्ञा करके सखियों के द्वारा तप करने का उद्यम पिता के ज्ञापित किया था। उस गिरियों के स्वामी ने तप के लिए समाचरित उद्यम का ज्ञान प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न मन वाला न होते हुए ही अपनी पुत्री को अनुमति दे दी थी। उसी समय सती ने पिता को अनुज्ञापित करके जहां पर कामदेव शंभु के द्वारा दग्ध किया गया था, उसी गंगावतरण की ओर वह चली गईं। गंगावतरण को मां काली ने भगवान हर के रहित ही देखा था। उस समय में उनकी चिंतों से संयुक्त हो गई थी। पहले जहां स्थित होकर भगवान शंभु बहुत ध्यान वाले हुए थे, वह मां काली वहां पर स्थित होकर विरह से पीड़ित हो रही थी। गिरि की पुत्री वहां पर हा हा कहती हुई चिंता और शोक से समन्वित तथा अत्यंत दुख से पीड़ित हो विलाप करने लगी थी। क्षण भर तक मां काली ने विलाप किया था, फिर उसी समय में उनको पूर्व उद्भव का स्मरण हो गया था।
कमलों के समान नेत्रों वाली उमा ने हर के हार्द को और मोह को प्राप्त किया था। इसके पश्चात चिरकाल उस भामिनी ने धीरता से मोह का स्तंभन किया था और वहीं पर नियम के लिए वह रुक गई थी और हिमवान की सुता नियम के लिए दीक्षित हो गई थी। उनका प्रथम नियम फलों का ही भोजन करके रहना था। पंच अग्नियों की तपस्या ही उनकी चर्या थी। सांभवी अर्थात शंभु से संबंध रखने वाली चिंता थी। तथो संबंधित जप था। यज्ञ अर्थात यज्ञ में काम आने वाले सूखे काष्ठों से चारों वहरियों की स्थापना करके जो वैश्वानर की दृष्टि के द्वारा की गई थी, उनके मध्य में स्थित होती हुई वल्लकलों के वस्त्रों वाली सूर्य के बिंब का वीक्षण करती थी। ग्रीष्म ऋतु को अग्नि के मध्य में और शिशिर में वह जल से वास करने वाली हुई थी। प्रथम समय फलों के द्वारा और द्वितीय समय केवल जल से व्यतीत किया था। तीसरा समय हिमवान की पुत्री ने क्रम से पणों को भी छोड़ दिया। बिना आहार के व्रत वाली होकर वह तपश्चरण से क्षीण हो गई, क्योंकि हिमवान की पुत्री ने आहार में पर्णों का भी त्याग कर दिया था। इसी से देवों ने पृथ्वी तल में उसको अपर्णा कहा था। 5 अग्नियों के ताप व्रत से और जल में प्रवेशों के द्वारा उन्होंने तप किया था। वह हिमाचल की पुत्री बसंत में एक ही पाद से स्थित हुई थी। 6 अक्षरों वाले मंत्र का जप करती हुई उन्होंने चिरकाल महान तप का समाचरण किया था। वह चीरों और वल्लकलों से शरीर को ढांपने वाली थी। वह जटा जूटों के समूह रखने वाली थी। उनके सब अंग क्रश हो गए थे, परंतु वह चिंतन करने में सख्त थी। उनके ऐसा तप किया था कि मुनियों को भी जीत लिया। उस तपस्या के समाचरण में उनकी रक्षा स्वयं भगवान शंभु ने की थी। वे भगवान शंभु उनको सदा ही आप्यायित करते थे और हर्षित होकर उनकी भय से भी रक्षा किया करते थे। इस प्रकार से मां काली को तपोवन में 3 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। तब वह स्वयं वीक्षण से संस्कृत हो गई थी और दैव के द्वारा वह देवी हर के योग्य हो गई थी। आगे का भाग 2 में। जय महाकाल, जय महाकाली।